स्टार्ट करें या स्टूडेंट्स का वेट करना है अभी? आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर जी, आवाज आ रही है। स्क्रीन उल्टी शो हो रही है। मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ। वो ऐसे ही शो होनी है। सर क्या करें फिर? लैपटॉप तो नहीं घूम सकता। मोबाइल पे हो जाओ। सर वो बंद पड़ा हुआ है। ये क्या हो रहा है? स्टार्ट बस करें। स्टूडेंट हो गए? अच्छा जी, पिछली दफा हमने कम्प्लीमेंट किया था तो समझ आया था? सर एक रिव्यू दे दें कम्प्लीमेंट का। रिव्यू दे दो कम्प्लीमेंट का। अच्छा, रिव्यू दे देते।
अच्छा जी, पिछली दफा हमने कंप्लीमेंट किया था, मैंने आपको आर कंप्लीमेंट और R-1 कंप्लीमेंट, ये दो कंप्लीमेंट बताए थे, ऐसे ही है। आर कंप्लीमेंट और R-1। आर क्या है? आर है बेस नंबर सिस्टम। पिछली दफा हमने मुख्तलिफ बेस नंबर सिस्टम का किया था कि जी बेस जो नॉर्मल डेली लाइफ में यूज करते हैं वो बेस 10 है। उसके अलावा बाइनरी भी होता है, ऑक्टल भी होता है, हेक्साडेसिमल भी है। जिस बेस का भी नंबर है उसका हम आर कंप्लीमेंट और R-1 कंप्लीमेंट निकाल सकते हैं। अगर मैं सिर्फ बेस 10 की बात करता हूँ, सिर्फ ये बेस 10 की, अभी और किसी और बेस की बात नहीं कर, तो हम क्या करेंगे, उसका 10th कंप्लीमेंट और 9th कंप्लीमेंट ले सकते हैं। 10th कंप्लीमेंट और 9th कंप्लीमेंट हम उसका ले सकते हैं। अगर आर कंप्लीमेंट लेंगे इसका मतलब है उसका 10th कंप्लीमेंट ले रहे हैं। अगर R-1 कंप्लीमेंट लेंगे इसका मतलब है इसका हम 9th कंप्लीमेंट लेंगे। उसका हमने फार्मूला बताया था, एक आर की पावर n माइनस कैपिटल एन। आर क्या है? बेस है। स्मॉल एन क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स है। आर बेस है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट है, और जो कैपिटल एन है वो एक्चुअल नंबर है। ऐसी है। अच्छा, इसी तरह हमने R-1 कंप्लीमेंट के बारे में बताया था। इसका फार्मूला क्या होता है? आर की पावर n माइनस आर की माइनस m और माइनस n। इसमें एक आर बेस है, एन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट है, आर फिर बेस है, m जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन पॉइंट, सर और जो पेज n थोड़ा है, नीचे करना। और जो n है ये एक्चुअल नंबर है। ये दो फार्मूला से जो मैंने पिछली दफा आपके साथ डिस्कस किए, इसकी हमने एग्जांपल्स भी की थी। उस एग्जांपल में हमने क्या किया था, मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ। यही हमने एक एग्जांपल की थी। इसमें हमारे पास m जो था 4 to 5 था, n जो था हमारे पास 1 to 5 था। हमने उसका m माइनस n फाइंड करना था। अगर हम सिंपल मैथ से कैलकुलेट करें तो ये 300 आ जाता। लेकिन अगर हमने इसका 10th कंप्लीमेंट या 9th कंप्लीमेंट से फाइंड करना है तो उसका तरीका डिफरेंट है। उसमें क्या है कि जिस m माइनस n को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। नहीं, मैं तो जिस मेरी से बात कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी जी सर। जी जी, सर स्टूडेंट्स कह रहे हैं आपकी स्क्रीन हिलती है तो हमें प्रॉब्लम हो रहा है। क्या कह रही है मैम? एक्चुअली ना स्क्रीन में ये पेज उल्टा नजर आ रहा है सबको, तो वो इस वजह से हाँ स्टूडेंट्स जी, कह रहे हैं कि हमें सही नजर नहीं आ रहा। तो आपने उस दिन ऐसे आपने भी तो सेट किया था, ये सीधा होता ही नहीं था, याद नहीं है आपको? चलिए ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें। अच्छा जी, ये ऐसे ही रहना है बच्चों, जब तक फिजिकल क्लासेस नहीं होती ऐसे ही रहना है। मजबूरी है, क्या किया जा सकता है, मोबाइल ऐसे ही तो होता है। अच्छा, अब ऐसे तो नजर नहीं ना आएगा फिर। तो पिछले दो लेक्चर कैसे ले लिए अगर ऐसे नजर नहीं आएगा? सर आ सर रहा है पिछले सर। मुझे समझ नहीं आई थी। अच्छा, इसमें हमने क्या, जिसको माइनस कर रहे हैं उसका हमने कंप्लीमेंट लेना होता है। अगर मैं पहले 10th कंप्लीमेंट से बात करूं तो मैं यहाँ पे 10th कंप्लीमेंट का फार्मूला यूज करूंगा, माइनस एन आर की पावर n माइनस एक्चुअल नंबर। एक्चुअल नंबर में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 3, इसलिए मैंने बेस की पावर 3 कर दी है। 1000 माइनस दिस, वो हमारे पास माइनस n आ जाएगा। उसको मैं इस m में ऐड कर दूंगा। जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो मेरे पास एक तो आंसर ये आ जाएगा और एक साथ कैरी आ जाएगा। आर कंप्लीमेंट, मैं 10th कंप्लीमेंट का जिक्र नहीं कर रहा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं आर कंप्लीमेंट। जब भी हम आर कंप्लीमेंट से करते हैं तो कैरी जो है वो हमेशा डिस्कार्ड हो जाता है। मैंने 10th कंप्लीमेंट का वर्ड यूज नहीं किया, वो इसलिए 10th कंप्लीमेंट का वर्ड यूज नहीं कर रहा कि आर कंप्लीमेंट 8 का भी, ऑक्टल का भी हो सकता है, बाइनरी का भी हो सकता है आर कंप्लीमेंट।
बेस किसी का भी नंबर है उसका आर कंप्लीमेंट फाइंड किया जा सकता है, इसलिए मैंने आर कंप्लीमेंट का वर्ड यूज किया है। इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने कि जब भी आर कंप्लीमेंट से हम m माइनस n निकालेंगे तो उसमें जो कैरी होता है वो हमेशा डिस्कार्ड हो जाता है। इसी तरह आर माइनस आर माइनस वन कंप्लीमेंट से हमने कैलकुलेट किया था, वही एग्जांपल ली थी, बल्कि मैंने इसमें पॉइंट्स भी ऐड कर दिए थे ताकि आपको क्लियर हो जाए बाद में। एक ये पॉइंट है 425.35, एक है 125.35, इसको सिंपल माइनस करें तो ये 299.85 आता है। अब इसको मैंने आर माइनस वन से कैलकुलेट करना, ये बेस 10 के नंबर है, इसको मैंने आर माइनस वन कंप्लीमेंट से कैलकुलेट करना, यानी नाइन्थ कंप्लीमेंट से। आर माइनस वन का फार्मूला ये था, इसमें क्या क्या था, आर बेस है, एन जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन रियल पार्ट है, एन एक्चुअल नंबर है, और एम मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन पॉइंट। ठीक है, अब इस फार्मूले में जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, आर की पावर 3, आर की पावर 3 क्यों 4 to 5 1 to 5 है, या मैक्सिमम 3 डिजिट है इसमें, और पॉइंट्स में 2 डिजिट है, इसलिए 10 की पावर -2 किया है और एक्चुअल नंबर लिख दिया। जब इसको मैंने कैलकुलेट किया है तो मेरे पास 9th कंप्लीमेंट से जो n आया है वो 874.49 आया है। इसी तरह इस माइनस n को मैं m में प्लस कर दूंगा, जब मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास ये आ गया। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि r माइनस वन में कैरी जो होता है, कैरी ऑलवेज विल बी एडेड बाय यूजिंग r माइनस वन, यानी जब हम r माइनस वन कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें जो कैरी है वो वापस उसमें ऐड होता है। तो जब मैंने उसको ऐड किया है तो हमारे पास ये आंसर आ गया है, जो एक्चुअल में भी यही आना चाहिए था। इससे हमारा इसका मतलब है कि क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, सर एक ये दफा कंप्लीट पेज दिखा दो। पिछली दफा ये एक हमने किया था, एक्सक्यूज मी सर। तो हाँ जी सर ये मैंने पूछना था, जिससे पॉइंट में अगर हमारे पास ये है 425.35, तो हम इसका 10th कॉम्प्लीमेंट तो नहीं ना फाइंड कर सकते, है ना? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन सर उसके अंदर तो मतलब कि इंटीजर के लिए कोई है ही नहीं फॉर्मूला उसमें तो। कोई मसला नहीं है, अभी मैं यहाँ पे आपको इसी पेज पे कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कर देता हूँ। आपने 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, सॉरी ये कहाँ से 4 to 5 का करना है, 1 to 5 का करना है, जिसका भी कर लें, मैं माइनस हम कर लेता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। ये कितना आ गया, ये हो गया, क्यों नहीं हो सकता, ये ले 10th कॉम्प्लीमेंट से भी हो गया, फार्मूला वही रहेगा। हमने, आप उसकी वर्डिंग देखिए ना कि आर बेस है, स्मॉल एन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन रियल पार्ट है, और ये एक्चुअल नंबर है, इसमें उसने पॉइंट का जिक्र ही नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे। ठीक है सर, और आंसर सेम रहते हैं दोनों आंसर कॉम्प्लीमेंट्स के? सेम, हाँ जी ठीक है सर। आंसर सेम आएगा दोनों कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने पिछली दफा कॉम्प्लीमेंट्स किए थे, इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं। अच्छा, पिछली दफा मैंने बाइनरी कोड्स, डिफरेंट कोड्स की फॉर्म भी एंड पे बताई थी, ये भी इसका मेरे ख्याल में ये कोड्स पे जाने से पहले एक आधा क्वेश्चन आपसे ना करा लिया जाए। ये सर करा लें। या मैं आगे चलूं, जैसे आप कहते हैं। सर एक पहले आधा जब करवा क्लास लें, प्रैक्टिस फिजिकल हो क्लास जाएगी। होती थी तो मैं प्रैक्टिस के लिए करवाया करता था, मेरी आदत थी ये, लेकिन अब ये सर ऑनलाइन है प्रैक्टिकल तो करवा लें सर, प्रैक्टिस हो जाएगी, और वैसे भी इंशाल्लाह ताला फिजिकल आ ही रहे हैं। फिजिकल पता नहीं कब से शुरू होने हैं। 24 से सुना सर, अभी आगे से कह रहे हैं इसी सर। वाला सुन। फिर तो अच्छा हो जाएगा 24 से। अच्छा जी, भाई ठीक है। मैं
वैल्यू कोई भी ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन है बेस 8 का। ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंट दिया है, इसमें परेशान नहीं होना, शायद कोई ज्यादा कर ले वैसे मुश्किल है। अब देखें, मैंने बेस 8 का क्वेश्चन दिया है और मैंने आपसे कहा है कि 8th कॉम्प्लीमेंट और 7th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। ऐसी है ना? सर ये तो इधर इसका ये मतलब है इसी तरह से हम उसका 10th कॉम्प्लीमेंट और 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते थे n-1 और n। R-1 से। इसका भी वैसे वही फार्मूले हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक टेक्निक है, वो आप देख लें, इसको करें, फिर मैं बाद में आपको समझा देता हूँ। बल्कि मैं भी कर दिया, जब मैं करूंगा फिर मैं आपको समझा देता हूँ। आप इसे करें, कोशिश करें, 2 मिनट है आपके पास, 3 मिनट, इसे कोशिश करें। इसका आंसर वही है कि इसका आंसर आएगा 231 बेस 8। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करें, फिर इसको देखते हैं कि कैसे होना है। ट्राई तो करें, देखते हैं आपको कितनी समझ आएगी। नहीं, क्लियर नहीं है। अच्छा, मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ। वीडियो ऑफ। बेसिकली मैंने ऑफ इसलिए की थी कि चलो मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। बस सर 1 मिनट आप कर लेना। ये ट्राई करें, ये आप ट्राई करेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेंगी ये चीजें। ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ बात यह है कि आप साथ के साथ करें बस। महबूब अपना माइक ऑफ करें बच्चे। महबूब अपना माइक ऑन ऑफ करें। बस ठीक है सर, कर लें, ऑफ कर लें आप। ये महबूब को मैसेज करे कोई कि अपना माइक ऑफ करे। कर लिया उसने।
हाँ जी, किया किसी ने? सर किया तो है लेकिन काफी डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। अच्छा चले, अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आर कम्प्लीमेंट या 8 कम्प्लीमेंट, तो आप फिर सर वो 7 एंड पे कम्प्लीमेंट जाके खुद कर। डिफरेंट हो गया। हाँ वो मैं बताता हूँ इसलिए क्यों नहीं हुआ आपसे, मुझे पता तो नहीं होना। अच्छा, इसमें तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, तो बेसिस का ध्यान रखना जिसकी वजह से आपको इशू हुआ। फार्मूला आपने भी सही लगाया होगा। जैसे ये मेरे पास नंबर है, ठीक है, अब मैंने 8 कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, सही है। तो मैंने ये देखें, आर यही फार्मूला बनेगा जो यहाँ तक लिखा है मैंने, यही बनेगा ना? यस सर। 8 की बेस 8। यस सर यही है। सर ने नीचे 1000 लिखा हुआ था, वो समझ नहीं आई। 512 8 का क्यूब। तू मेरा पुत्र छुट्टी कर। तू लैपटॉप सीधा कर। फिर बेटा लैपटॉप सीधा कर, तेरे से वैसे तो देखा नहीं जा रहा। फरदीन ऐनक लगवाने वाली हुई है फरदीन को, और बात कोई नहीं है। फरदीन टीटो पढ़ के ला रहा है। नहीं यार, मैं कुछ कह सकता हूँ वो आपको? स्पेशल चश्मा मिलता है लोहाड़ी से। की कह रहा है? यार मैम से पूछूं, किसी का पूछ दिया। यार फरदीन कैंपस खुलवा दे, तेरी मेहरबानी है, कुछ कर। फरदीन यार तेरी बड़ी याद आ रही है यार, आई मिस यू। तस्वीर पे दे। यार तुम तो कर पढ़ लो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ओए सर आ गया। अच्छा जी, डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा ये देखें, ये 8 की पावर 3 माइनस 125 बेस 8। 8 की पावर जो 3 है, ये कितना होता है? ये होता है सर 512, 512। ऐसे ही 512। लेकिन ये जो 512 आया, कि ये बेस 8 का आया है या बेस 10 का आया, ये मुझे बताएं। ये 512 8 से तो कोई डिजिट एक्सीड नहीं कर रहा है। नहीं, इस तरह ना बात करें कि 8 से एक्सीड नहीं कर रहा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन देखें कि आपने मल्टीप्लिकेशन आपने बेस 10 के हिसाब से किया, तो इसका मतलब है ये बेस 10 का नंबर है। मतलब कैसे? इधर देखें, इधर देखें, मैं आपको समझा भी देता हूं। यहां आपने लिखा 832, ऐसे ही है। 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 इंटू 8, ऐसे ही आएगा ना। 8 इंटू 4 32। मैंने यहाँ 2 लिखा, 3 इसका मैंने कैरी ले गया आगे। 3 क्यों लिया? बेस 10 के हिसाब से। 32 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, 3 कैरी चला जाएगा आगे। इसका मतलब है कि ये जो नंबर आया है, ये बेस 10 का आया है, मेरे पास बेस 8 का नहीं आया। 5 मल्टीप्लीकेशन के बाद, क्योंकि हमने जो सिंपल मल्टीप्लीकेशन की है वो बेस 10 के हिसाब से की है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस बेस 10 के नंबर को पहले बेस 8 में लेके आएंगे। ये देखिए, मैंने 512 को बेस 8 में लेके आया, जो कि ये बना 1000 बेस 8, और ये बेस 125 बेस 8। अब इसको जब मैं माइनस भी करूंगा ना, तो बेस 8 के हिसाब से माइनस करूंगा। वो कैसे करूंगा? ये देखें, ये मैंने लिया 1000, 125 को मैंने माइनस करना बेस 8 के हिसाब से। जब मैं यहां से हासिल लूंगा, तो एक हासिल लेते हैं
डेसिमल में 10 आते हैं, बेस 8 में कितने आएंगे? बेस 8 में 8 आएंगे। तो यहाँ इधर हाथ से लेते, जहां 8, 8 में से 5 गए 3, यहाँ कितना बचा था? 7, 7 में से 2 गए 5, और यहाँ फिर 7 बचा था, 7 में से 1 गया 6। तो ये बेस 8 का नंबर बन गया 653। ये मेरे पास आ गया -n। उसके बाद इसको m में ऐड करूंगा बेस 8 के हिसाब से। 6 + 3 9, 9 तो बेस 8 में होता नहीं है, तो 9 को पहले मैं बेस 8 में लेके जाऊंगा। वो क्या होता है? 9 को 8 से डिवाइड करूंगा 1 1 1 इधर आ जाएगा, 1 आगे कैरी चला जाएगा। फिर 5 5 10 और 1 11, 11 भी बेस 8 में नहीं होता, उसका भी मैं बेस 8 कन्वर्ट करूंगा। 3 इधर आ जाएगा, 1 आगे कैरी चला जाएगा। फिर 1 3 6 ये हो जाएगा 10, 10 भी बेस 8 में नहीं होता, 10 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा, 2 इधर आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। आर कंप्लीमेंट से फाइंड किया है, तो इसमें जो कैरी है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 3 1 बेस 8। और हमारा पहले भी यही आंसर निकल रहा था। समझ आई है बात की या नहीं, ये बताएं। सर 1000 वाला माइनस दोबारा करा दे, 1000 में से 100 का माइनस। हाँ मैं दोबारा करा देता हूँ, कोई मसला नहीं। वैसे समझ आ गया माइनस के अलावा ये क्या किया है? यस सर। ये देखें, ये मैं ले रहा हूँ 1000, ये बेस 8 का है, मैं जरा बड़ा करके कर दूं। ये 125, ये भी बेस 8 का है। जब सर हम हमें तो नहीं आ रहा। डेस अब आ रहा है? नो सर 1000 नजर आ रहा है सर। अब ठीक है। अच्छा ये देखें, अब जब हम बेस 8 के हिसाब से माइनस करेंगे तो जो हासिल भी लेंगे, 12 भी लेंगे, वो 12 1 लेंगे तो वो 10 नहीं आएंगे, वो 8 आएंगे। इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है। यहां से एक 12 लिया, यहाँ कितने हो गए? यहाँ खत्म हो गए, यहाँ 8 हो गए। यहां से इधर लिया, यहाँ 7 रह गए, यहाँ पे 8 हो गए। यहां से इधर लिया, यहाँ 8 हो गए, यहाँ 7 रह गए। अब ये 8 में से 5 गए 3, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 1 गया 6। इस तरह माइनस किया। सिर्फ जब 12 लेना है या हासिल लेना है जिसे कहते हैं, डेसिमल में 10 आते हैं, ऑक्टल में 8 आएंगे, बाइनरी में 2 आएंगे, और किसी और में भी अगर आप देखें 6 बेस है तो 6 आएंगे। जिस बेस का नंबर है उसमें कैरी भी 6 के बाद आएगा और 12 भी 6 के बाद आएगा। बस इस चीज का ध्यान रखना था इसमें। और मुझे आइडिया था कि इसमें किसी का वो नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली नहीं पता चलता कि ये जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं जो नंबर आता है वो बेस 10 का होता है, बेस 8 का नहीं होता, उसको बेस 8 में लेके जाते हैं। समझ आइए बात की? सर रजीन तुम्हारी आवाज चेंज हो गई है यार सर, क्या नहीं यार क्वालिटी नहीं सही आ रही यार, एक क्वालिटी है ऊपर से क्वालिटी नहीं ठीक। मजे वाली बात पे लगा सर, को लगा यार शहरी रिकॉर्डिंग करनी यार। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग देखना और फिर मुझे बताना। सर बार भाई मैं लैपटॉप पे बैठूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, स्क्रीन कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। चलो लेफ्ट करे सारे उठाओ जा, स्क्रीन रहने दे। हाँ मैं कोई इधर बंदर दा पुत्तर ना पुठाई हूं। ओए चुप करो, गेम खेलने दो मैंने। या बॉय सिगरेट पे फुटस्टेप नहीं आ रहे। सॉरी ब्रो। यार सर मनान भी तो मोबाइल से पढ़ाते थे सर, इतना अच्छा कैमरा एडजस्ट करते थे। तुम्हें सब याद आ गई है? नहीं कैमरा सेटिंग याद आ रही है सर दी। हो गया अब सर। यार फरदीन सेकंड लेक्चर मुझे भी समझा दी यार। दिनों बट सेकंड लेक्चर होना
यार दूसरा जो सर ने दिया था लेक्चर ईद से पहले, ये वाला कॉम्प्लीमेंट का। ये जो अब समझा रही हैं इसी बारे में। हाँ कॉम्प्लीमेंट। नहीं सर ने देखा भरा कितना सा हुआ। सर आगे सर आगे सर आगे सर। ठीक हो गया, इस बात की समझ आ गई है कैसे। अब आप लोग ना 7th कॉम्प्लीमेंट से इसको सॉल्व करें, इसका आंसर भी यही आना चाहिए 231 बेस 8। आप लोग इसे 7th कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करें सारे, ठीक है। सर पेज पूरा दिखा देना एक दफा। प्रदीन सर पिक्स भेज देंगे, टेंशन ना लो, जो लेक्चर कर देंगे। हाँ जी, हुआ सॉल्व या नहीं हुआ? सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ अभी? यार आज मैंने आगे भी पढ़ाना है, तो काइंडली इसे जल्दी दोबारा से करवा दें। क्या है, समझ क्या नहीं आ रही इसमें? सर मतलब जो 7 की पावर 3 है 343, उसको मैंने ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो 527 की बेस 8 आई। उसके साथ भी जब इस 7 की पावर क्यों आपने की है? पहले क्वेश्चन तो यही गलत है आपका कि आपने 7 की पावर क्यों की है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से गलत है ना। असल बेस तो 8 है, 8 की पावर आपने करनी है, 7 की पावर क्यों की है? 7 कंप्लीमेंट तो निकालना है R-1 से। पहला क्वेश्चन तो यहीं से, यहाँ पे आपने 8 की पावर लेना है। मतलब अब आप कर रहे हैं ना, ये देखें, यही फार्मूला लिख रहे हैं ना। तो इसमें आप 8 की पावर 3 करेंगे, माइनस 8 की पावर 0 करेंगे, माइनस 1258 करेंगे। इसमें क्या इशू है? अच्छा यहाँ पे सर ठीक है ठीक है ठीक है, पहले थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, अब क्लियर हो गया।
किसी से सवाल हुआ है या नहीं हुआ अभी? यस सर हो गया। आंसर आ गया से 230। ठीक हो गया। और किसी से दो चार स्टूडेंट कर लेना, फिर मैं आगे चलता। सर ये जो आपने एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन करवाई थी ना 1000 में से, सर वो एक दफा जरा दोबारा बताएंगे? ये थी ना जी सर। 1000 बेस 8 है ना, तो हम यहाँ से 12 लेते होते हैं ना, एक 12 लेते हैं जब इधर वैल्यू कम हो नीचे वाली से, ऐसे है ना। तो जब हम डेसिमल में एक 12 लेते हैं तो 10 आता है। जब ऑक्टल में 12 लेंगे तो इधर 8 आएगा, इधर से इधर जाएगा, यहाँ 7 रह जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, इधर से इधर जाएगा तो यहाँ 7 रह जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। अब ये 8 में से 5 निकालेंगे 3, ये 7 है, 7 में 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, ये तो खत्म हो गया, इधर 12 ले लिया। सर ये सवाल में, सर ये जहाँ आपकी फिंगर है m-n है, ये आपने इधर m-n है, आपने आगे m प्लस आगे ब्रैकेट में -n किया हुआ है, तो ये माइनस नहीं आएगा, प्लस रहेगा? नहीं, बेसिकली दोनों सेम ही है ना। ब्रैकेट खोलेंगे तो m-n हो जाएगा। बेसिकली हम इसमें ये ऐड कर रहे हैं ना, ये जो हमने कैलकुलेट किया ये -n कैलकुलेट किया। अब इसने फिर इसमें ऐड ही होना है ना, ये हमने ऐड किया। ठीक है। जल्दी करें, ये अभी बेसिक चैप्टर था, असल चैप्टर आगे अभी शुरू होने हैं। है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन ये है कि आप साथ के साथ करते जाएं। हाँ जी, कर लिया। यस सर कर लिया। चलें, अच्छा अब इसमें ना मैंने एक बाइनरी का नंबर भी ले लिया, 10100010, कोई भी एक मैंने नंबर ले लिया बाइनरी का। अब इसका मैंने आर कम्प्लीमेंट निकालूंगा तो यानी कि 2's कम्प्लीमेंट लूंगा तो वो आर कम्प्लीमेंट होगा, इसका 1's कम्प्लीमेंट लूंगा तो वो r-1 के फार्मूले से होगा। और फिर जब मैं इसको निकालूंगा 2 की पावर कितने न डिजिट है, 1 2 3 8 डिजिट है, 2 की पावर 8 करूंगा, फिर वो जो नंबर आएगा उसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, फिर उसको बाइनरी के लिहाज से माइनस करूंगा, जरा लेंथी हो जाता है। ऐसे ही है ना, सिर्फ 2's कम्प्लीमेंट और 1's कम्प्लीमेंट को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2's कम्प्लीमेंट और 1's कम्प्लीमेंट को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। उसका क्या तरीका? ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, इसको आप देखें, इधर हमने राइट टू लेफ्ट मूव करना है। 2's कम्प्लीमेंट का तरीका बता रहा हूं डायरेक्ट।
राइट टू लेफ्ट मूव करना है, जब तक पहला 1 नहीं आता आपने वैसे ही डिजिट लिखने हैं। समझ आई है? राइट टू लेफ्ट मैंने मूव किया है, राइट टू लेफ्ट मूव किया है, जब तक पहला 1 नहीं आया मैंने दोनों डिजिट सेम लिख दिए। यहाँ पे मेरे पास पहला 1 आ गया। इसके बाद ये जितने डिजिट हैं इनको मैं उलट कर दूंगा, 0 को 1 और 1 को 0। ये देखें, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये 0, ये 1, ये 0। ये 2's कंप्लीमेंट आ गया इस नंबर का। अगर आप इसे R कंप्लीमेंट के फार्मूले से भी करेंगे फिर भी यही आंसर आएगा। क्या मैंने बताया? कोई भी डिजिट है बाइनरी का, राइट टू लेफ्ट हम मूव करेंगे, जब तक पहला 1 नहीं आता वैसे ही डिजिट लिखेंगे जो है। पहला 0 था मैंने वैसे लिख दिया, पहला 1 होता तो वहां 1 वैसे ही लिख देना था, वो पहला 1 आ जाना। राइट टू लेफ्ट मूव किया, जब तक पहला 1 नहीं आता मैंने एडिटिव लिख दिया 0 1। उसके बाद जितने डिजिट है मैंने उनको चेंज कर दिया। ठीक है, ये समझ आई है? यस सर। अच्छा, इसी तरह अगर मैंने वंस कंप्लीमेंट लेना है, वंस कंप्लीमेंट में हम इस चीज का वेट नहीं करेंगे कि कोई 1 आता है या नहीं। वंस कंप्लीमेंट में जो नंबर है उन सबको हम उलट कर देंगे, 0 को 1 और 1 को 0। ये वंस कंप्लीमेंट है। थोड़ा सा फर्क है दोनों में। वंस कंप्लीमेंट में जो नंबर है उसके हर डिजिट को उलट कर देंगे, 0 को 1, 1 को 0। और 2's कंप्लीमेंट में क्या है? राइट टू लेफ्ट मूव करना है, जब तक पहला 1 नहीं आता वैसे ही लिखना है, उसके बाद सारे नंबर उलट कर देना। अगर आप इसको फार्मूले से भी करेंगे ना, जो फार्मूला ये वाला है, इसमें क्या करूंगा, 2 की पावर 8 करूंगा, माइनस ये नंबर कर दूंगा, ये वाला। और ये 2 की पावर 8 64 होता है। कितना होता है? 256 होता है। ठीक है, बेस ये 10 का है। अब 256 का पहले मैं बाइनरी बनाऊंगा, वो तकरीबन बनेंगे ये। करके बेशक देख लीजिएगा। मैं इसलिए डेट लिख रहा हूँ कि मुझे प्रैक्टिस हुई है, मैं इस वजह से मुझे आइडिया है। आप करेंगे तो यही आएगा। अब इसको जब आप माइनस करेंगे बेस 2 के हिसाब से तो आपके पास यही नंबर आएगा। करके देख लीजिएगा। ये जो अभी हमने ऊपर डायरेक्ट किया, ये दोनों सेम आंसर आएंगे। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ टाइम बचाया है और ताकि आपको आइडिया हो। ये भी हो सकता है कभी कभार ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि ये बाइनरी नंबर है, इसका 2's कंप्लीमेंट लें, तो बजाय इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के बंदा डायरेक्ट कर दे। ये सिर्फ डायरेक्ट का जो है तरीकाकार ये बाइनरी नंबर के लिए है, किसी और सिस्टम के लिए नहीं है, ना ऑक्टल के लिए है, ना डेसिमल के लिए है, ना किसी और के लिए। ठीक हो गया? अब ये पहला चैप्टर तकरीबन खत्म हो गया। पहले चैप्टर में हमने क्या किया था, पहले नंबर सिस्टम देखे थे, उनको आपस में कन्वर्जन देखी थी, उसके बाद उसमें उसका कंप्लीमेंट देखा है, डिफरेंट बेसिस के कंप्लीमेंट से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसके बाद हमने बाइनरी कोड्स किए थे। तो बाइनरी कोड्स आइडिया है या वो भी रिपीट कर दूं? सर एक दफा पेज शुरू कर देना, रिपीट कर दें तो। सर पेज कंप्लीट दिखा देना एक दफा प्लीज। ये कंप्लीट ही है पेज। नीचे से सर, नीचे से नजर नहीं आ रहा 2 पावर 8 के बाद से। ठीक है, बात आपको भी नहीं नजर आ रहा। चले ये लो। थैंक अच्छा जी, सही एक अब चीज पूछनी थी हाँ जी हाँ जी।
वैसे ही जो आपने बताया था कि R कॉम्प्लीमेंट होता है और R-1 कॉम्प्लीमेंट, इनके आंसर्स वगैरह जो सेम ही आते हैं। हाँ जी, आंसर बाइनरी में है, ये भी मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है? वो मैंने कहा था जब उससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, मतलब m-n निकालें। ये तो मैंने -n निकाला है, अच्छा ठीक है। m में ऐड तो नहीं ना किया, m में ऐड करने के बाद आंसर सेम आता है, यानी उस क्वेश्चन का सेम आता है, r कॉम्प्लीमेंट और r-1 का नहीं सेम आता। जैसे पीछे हमने किया है, एक मिनट अभी मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। सर इसका आंसर भी एक दफा लिखवा देना बाइनरी वाले का। अभी मैंने तो सिंपल एक डिजिट लिया है, m-n नहीं लिया इसका। सर जो ऊपर मैंने हमने डायरेक्ट सिर्फ किया वो डिजिट -n एक, नहीं वो m-n नहीं है, वो 2's कॉम्प्लीमेंट है डायरेक्ट। m-n से इसे कंफ्यूज ना करें, m-n में तो 2 डिजिट होंगे, m अलग डिजिट होगा, n अलग डिजिट होगा। मैं तो सिंपल एक नंबर लिया है और मैंने कोशिश ये की है कि बजाय मैं इस जो ये फार्मूले वाला है इससे इतनी लंबी कैलकुलेशन करूं, मैं डायरेक्ट भी बता दूं कि भाई डायरेक्ट 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, डायरेक्ट 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं। मैंने ना m लिया है ना n लिया, मैंने सिंपल एक नंबर ले लिया। मेरी बात समझे? ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिया, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट का तरीका बताया है। आ गई समझ। पिछली दफा हमने किए थे, कुछ कोड्स किए थे, उसमें बाइनरी कोड्स थे, बीसीडी कोड थे, XS3 था, 8421 था, 2421 था, ये डिफरेंट टाइप्स के थे बाइनरी कोड्स। ये जो हम बाइनरी कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर को, ये तो उसी तरह ही कैलकुलेट करेंगे। इसकी ना तो कोई कंडीशन है कि वो कितनी बिट में होना चाहिए, ना उसकी कोई और, जो भी जितनी भी आएंगे वो हम लिख देंगे। जैसे अभी हम बाइनरी में कन्वर्ट करते आए हैं ना, मतलब जैसे ये मैंने 0 को 0 आ गया, 1 का 1 आ गया, 2 का 1 0, 3 का 1 1 आ गया, 4 का 1 0 0 आ गया बाइनरी को। ये सिंपल जो मैंने 2 से डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आई है मैंने वो लिख दी, 9 तक लिख दी है। आप जितने मर्जी आगे ले जाएं, बाइनरी कोड उसका बन जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगली एक कोड की टाइप थी बीसीडी, जिसको कहते थे बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल से तो ये वाजे है कि ये सिर्फ 9 तक जाएगा। बाइनरी कोडेड डेसिमल जो होता है ये हमेशा 4 बिट में होता है। एक तो ये 0 से 9 जाएगा और ये हमेशा कोड कितने बिट में होगा, 4 बिट में होगा। अब देखें बाइनरी में सिर्फ 0 0 है, लेकिन बीसीडी में ये 4 जीरोस हैं, है सेम वैल्यू, इसकी भी वैल्यू इसकी वैल्यू सेम है, लेकिन इसमें 4 बिट आएंगी। 1 है, इसको भी देखें 4 बिट में लिखा है, 2 है, इसको भी 4 बिट में। हर नंबर को हम 4 बिट में लिखेंगे। अगर 4 से कम है तो उसके इधर वाले 0 लगाते जाएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई इतनी वर्थ नहीं है। इसी तरह XS3 एक कोड था, उसके लिए हमने क्या, एक्सेस का मतलब ज्यादती होता है, यानी ज्यादा, इजाफा ज्यादा होता है वैसे। तो 0 का XS3 3 बनेगा, 3 का कोड लिख देंगे। 1 का 4 बनेगा, 4 का कोड लिख देंगे। इस तरह ये सारे कोड हमने बनाए थे। इस तरह एक था बिट वाला इसके अंदर 8421। XS3 के अंदर, XS3 के अंदर बिट कोड नहीं, सिर्फ बीसीडी में बिट की कंडीशन है कि वो 4 में ही लिखना है, उसके अलावा और किसी में नहीं है जिसकी जो फॉर्मेट की कंडीशन है उसको उसी में लिखना है। ठीक है, ये और भी टाइप्स के हो सकते हैं, मैंने आपसे ये तकरीबन 5 टाइप्स के जो डिस्कस किए। एक थोड़ी सी मैंने एग्जांपल ली थी, ये थोड़े से एक्सप्लेन करने के लिए कि मेरे पास 15 नंबर है, 15 का अगर मैं बाइनरी कोड बनाऊं तो वो ये बनता है, यानी 15 को 2 से डिवाइड करूं तो वो 1 1 1 1 बनता है। ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं इसका बीसीडी कोड लिखूंगा तो बीसीडी कोड 15 तो बीसीडी में होता ही नहीं है, बीसीडी में तो होता ही 0 से 9 तक नंबर है। तो इसका बीसीडी कोड कैसे बनेगा? 1 का कोड बीसीडी अलहदा लिखा जाएगा और 5 का बीसीडी कोड अलहदा लिखा जाएगा। 1 का बीसीडी कोड है 0 0 0 1 और 5 का बीसीडी कोड है 0 1 0 1।
ये पूरा 15 का BCD कोड बन गया। ये बात समझ आई है? अच्छा, अब ये हमारा कोर्स का जो टॉपिक है भी खत्म हो गया। ये फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं या चीजें हैं, ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। सर ये कोड वाला पेज दिखा दे एक दफा। सर ये जो 8421 वाला जो कोड आपने लिखवाया है, हाँ जी, सर उसके अंदर अगर हम लोग मतलब 15 से ग्रेटर वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 8421 में कर सकते हैं? हाँ वो फिर इस तरह हो जाएगा ना। ये कोड किस तरह बनेगा? ये बेसिकली 8421 क्या है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये समझ आई है? जी सर। बेसिकली 8421 ये चीज है। आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं और इससे लेंथ आगे आपने लेके जाना है। ये चले जाए ये लेंथ, यानी जितना बड़ा नंबर आएगा उस हिसाब से हम लोग इसे एक्सटेंड करते जाएंगे। एक्सटेंड करते जाएंगे। अब बेसिकली अब मैं आपको यहाँ डायरेक्ट भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कहता हूं कि आपने 45 का बाइनरी लिखना है। क्या लिखना है? 45 का बाइनरी लिखना है। अब एक तो तरीका वही है, 2 से डिवाइड करता जाऊं और नीचे से ऊपर जो वैल्यूज आए उनको लिख दूं। वो लेंथी भी है। आगे जाके आप डायरेक्ट ही लिखेंगे, ऐसे डिवाइड करके नहीं लिखेंगे। आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ बता दूं आपने डायरेक्ट लिखना कैसे। अब ये मेरे पास नंबर है, किन को ऐड करके 45 बन रहे हैं। ये देखें, 32 में अगर मैं 16 ऐड करता हूं तो वो 48 हो जाता है। ये नहीं बनेगा। एक 32 को ले लेता हूं, ठीक है, एक 8 को ले लेता हूं, कितना हो गया? 32 40। एक 4 को ले लेता हूँ, 4 44 और एक 1 को ले लेता हूँ। ये कितने? 45 बन गया। 32 8 40 44 और एक 45। जिनके ये जो मैंने सिलेक्ट किए हैं इनको 1 कर दूंगा, बाकी को 0 कर दूंगा जो इसमें आ गए हैं बीच में। ये आप कैलकुलेट कर लें, ये 45 का बाइनरी है। जो मैंने सिलेक्ट किए हैं यानी कि जिनको ऐड करने से 45 बना है उनको 1, यानी कि जिसकी वैल्यू यूज होगी है वो 1 कर देंगे, जो नहीं यूज हुआ वो 0 कर देंगे। अब देखें ना, 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8 2 5 6 5 1 2 1 0 2 4, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी इसमें। सर ये उसी तरह ना जिस तरह 7 नंबर सिस्टम में हम लाइट्स ऑन ऑफ करवाते हैं। ऑन ऑफ बेसिकली बाइनरी तो 0 1 ऑन ऑफ ही है ना। ओके सर। ठीक है, ये मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया बेसिकली कि आपने डायरेक्ट बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है। वैसे आपको बाद में भी पता लग जाना, लेकिन मैंने वैसे आपको जस्ट समझाने के लिए कि आपको पता हो कि ये कैसे करते हैं। ठीक हो गया? इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताया। आपने तो आज का लेक्चर इसी में खत्म कर दिया। तो ये कोड इस तरह वाला पेज करते दिखा हैं। दे एक दफा। मैं एक बार दिखा देता हूँ। बेसिकली अब टाइम रह गया सारे 20-25 मिनट। अगर मैं अगला चैप्टर शुरू करूंगा तो वो मुकम्मल नहीं होना। उसके बाद मेरे ख्याल में आपकी क्लास भी होगी। क्या आ गया नजर? यस सर, हो गया। सर अब स्क्रीन सीधी हो गई है। पहले सारी उल्टी तो मैंने हाथ में पकड़ लिया और मैंने हाथ में पकड़ लिया। अब पहले वो बुक्स के ऊपर रखा हुआ है ना हाइट पे, वो इसलिए उल्टी आती है फोटो। सर जी ये जो आपने सेकंड लेक्चर दिया था मेज से पहले और आज जो बताया सर, इसके क्या कहते हैं, पिक्स बना के ना मैम सिद्रा को भेज देना तो वो हमें सेंड कर देंगी। ये वही लेक्चर है भारत, चलो मैं कर लूँ। जी सर ये नोट नहीं हो पाया था तो काइंडली आप किस तरह करें? मैं ना आपको 1-2 सवाल देता हूँ, आप इसे सॉल्व करें फिर मुझे बताएं। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो इसको कर लेते हैं। मैं आपको सवाल देता हूँ।
एक मैं कहता हूं कि 75 का आपने बीसीडी कोड लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका बीसीडी कोड भी लिखना है, इसका आपने उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास है ये भी एक सवाल करें, ये भी देखते हैं आपको आता है या नहीं आता। ये करें, एक 75 का आपने बीसीडी कोड लिखना है और दूसरा है कि आपने के पास है एम है 195.1 डेसिमल में और एन है 45.25, ये भी डेसिमल में। इसका आपने 10th कम्प्लीमेंट और 9th कम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, इसे करें। और ये आसान है, आपने अभी कर लिया है। सिर्फ इसमें जो मसले हैं वो ये नंबरों का है, वो आपको आइडिया हो जाएगा। आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 58.9, ये आंसर आना 149.85, ये आपका आना चाहिए। ये कैलकुलेट करें, कर लेंगे। सर हाँ जी, सर जब तक बाकी बच्चे ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आप काइंडली मुझे 9th का कम्प्लीमेंट समझा दें, वो कैसे करना है। तो आपको 9th कम्प्लीमेंट समझा देते हैं। थैंक यू सर। ये लिख लिया सबने क्वेश्चन, मैं इसको फिर चेंज कर दूंगा। आप लिख लें सर एक एक दफा मिनट सारा बस। ये क्वेश्चन लिख लें, इसे ट्राई करें। ये क्वेश्चन आ सर जाता बेस है 10 ही नॉर्मली रखनी है। पेपर में। क्या रखनी है? ठीक है सर, कुछ नहीं। मैंने वैल्यू लिख दी है, 195.1 और दूसरी है 45.25, 10th और 9th कम्प्लीमेंट से करना है। लिख लिया सबने? यस सर। चले, अच्छा जी, ये 9th कम्प्लीमेंट वाले भाई आ गए। अच्छा, तो ये देखें, ये मेरे पास एक नंबर है, मैंने लिया है, इसको मैंने 9th कम्प्लीमेंट से करना है। बेस 10 का इसका मतलब है 9th कम्प्लीमेंट से करना है। इसका मतलब है कि मैं r-1 का फार्मूला यूज करूंगा। r-1 का फार्मूला है मेरे पास ये, r की पावर n माइनस r की माइनस m माइनस n। n r क्या है? बेस है। n है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन रियल पार्ट। r फिर बेस है। m क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन पॉइंट्स। और जो कैपिटल n है वो एक्चुअल नंबर है मेरे पास। सिंपल इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास r बेस 10 है, मैक्सिमम नंबर रियल पार्ट में 3 डिजिट है, 1 2 3 1 2 3, मैक्सिमम 3 है दोनों में, किसी एक में भी ज्यादा होते तो हम ज्यादा लिखते, ठीक है। -10 की पावर -2, रियल पॉइंट्स में भी मैक्सिमम 2 डिजिट है, इसलिए मैंने 10 की पावर -2 की है, माइनस एक्चुअल नंबर लिख दिया 125.25। इसको सॉल्व करूंगा, ये मेरे पास आंसर आ गया। इसको फिर मैंने m में ऐड करना है, ये m था, m में मैंने इसको ऐड करना था। अब इसमें जो होता है ना r-1 कम्प्लीमेंट में, r-1 कम्प्लीमेंट में जो कैरी बचता है ना वो डिस्कार्ड नहीं होता, वो हमेशा वापस ऐड हो जाता है। वो मैंने ऐड किया तो ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। यस सर। इसे आप करें, ये जो भी मैंने क्वेश्चन दिया है इसको आप सॉल्व करें ताकि ओके आपका सर। कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्लियर है, करें आप। सर तस्वीरें भेज दें यहाँ से, बस भूलिएगा ना। मैं भेज दूंगा।
Welcome back, Didus and Emily, to another quiz show where I draw shitty things for you. You and you have to guess them. Congratulations. Yay! Welcome back. Welcome back. You guys being here, right, Didus? Who can relate? Woo! Didus, I know that you've been having a little trouble lately, you know, getting those W's. Emily, you know, is always winning, and I feel like I have to bend the rules to give you a chance, Didus. So why not just make the whole category in Didus's favor? Oh, it sounds good to me, dude. I'm gonna draw. महबूब को कहें अपना माइक बंद करे. Game characters for you guys. This is implying that Didus even remembers the names of the characters in video games. But this is what I want. Didus is gonna be screaming like, it's the monkey, the Conga Tonga. What is it? Why are you using my low IQ against me, bro? It's not against you. All right, ready? Let's start off simple. I'm a true gamer. I'm ready. All right, I'm gonna go fast as well. What is up, my beautiful weebs? It is me, Sea-Dog the Hey! And recently I've been watching Yuri on Ice. And I thought, hey, you know what? I can do a great Gru impression. So I think it's time that we bring back the impressions video for a Yuri on Ice one. What do you say? What do you say, guys? I think we should. Because, you know, the Tokyo Ghoul one went so well that I just have to. I'm telling you, Yuri, Pitchit will win. Of course he will win. I have a little kink for brown boys. Oh, jeez, I don't know if I can win the ice skating. Maybe I should just quit. Oh, gosh. Oh, gosh. Oh, man. Oh, man. Hey, Victor. Why don't you bring that fine ass over here, huh? Just quit. Oh, gosh. Oh. Fine ass over here, huh? You're my bitch now. You listen to me. That ring's from me, alright? Victor, what do you mean you're going to teach some little shit from Japan?
Why am I so angry all the time? Yuri, hand me my vodka. This show is too gay for me. It doesn't really look like my kind of show. It looks a little too gay for me, and I'm, you know what, nah, if they don't fuck, then I don't know what true love is. What is this? Yuri, you better fuck that man, I swear to God. If you don't do it, I will. Let me, please. I was shoehorned into the show so fucking hard. I have dishonored my family. You better fuck that man, I swear to God. If you don't do it, I will. Let me, please. I was shoehorned into the show so fucking hard. I have dishonored my family. Yeah, I'm gonna win the ice skating, Mom. सर किया तो है, लेकिन आंसर दोनों के सेम आए हैं कॉम्प्लीमेंट वालों के, लेकिन वो नहीं है जो आपने मतलब बताया था। काफी दफा अच्छा, चेक मुझे आप की ये बताएं, आपने स्मॉल n की वैल्यू क्या लिखी है? 10 की पावर क्या ली है? 2 क्यों ली है? मैक्सिमम ली है 3 नहीं है पूरे क्वेश्चन में। लेकिन सर हम लोगों ने तो कॉम्प्लीमेंट तो n का फाइंड करना ना, लेकिन हमने पूरे में देखना है। m और n दोनों में देखना। हाँ, मैक्सिमम डिजिट दोनों में देख, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन दिया था, मुझे पता था। सर मैंने और देखा दोनों में, सर मैंने 10 की पावर 3 में ही किया है। हाँ, तो -4 और मुझे ये बताएं, पॉइंट m की वैल्यू क्या रखी है आपने? सर m की वैल्यू m की भी 195, उसकी नहीं, वो भी -2, वो भी -2 आनी थी 10 की पावर। m की बात कर रहा हूँ, स्मॉल m की। यस सर। हाँ, तो ये आंसर आना चाहिए 149.85। सर 10th कॉम्प्लीमेंट में तो नहीं ना -m की वैल्यू लिखनी, उसके अंदर तो सीधा आना चाहिए ना। हाँ, मैं दोनों में बता रहा हूँ, बिल्कुल उसमें तो सीधा ही आना। तो हुआ नहीं है, आया नहीं आंसर ये। सर देखना जरा। एक मिनट, आप तक क्लियर। अच्छा, एक मिनट। -10 की पावर 3 42 नहीं है, 45.25 है। आपने 42 लिखा है, क्यों दिखाया मुझे उधर पहला पेज दिखाया। सर ये मेरा पहला 10 पेज दिखाया कम्प्लीमेंट ना, में सही आ रहा है, लेकिन 9 सर मैंने कम्प्लीमेंट में 45 भी से सही कर आया। दिया हुआ है, 42 से किया हुआ है। अच्छा चले फिर दिखाए, फिर आंसर और थोड़ा सा चेंज आएगा। सर थोड़ा सा ही 152 चेंज पॉइंट समथिंग आएगा। यस सर 152 पॉइंट आएगा। 152.35 आया। 85 आना, 35 क्यों, 85 आना चाहिए ना यार, 85 आना चाहिए। चलो सर मैं एक दफा दोबारा माइनस करते हुए कोई गलती हुई है आप, या ऐड करते हुए कोई गलती हुई है? चलो मैं आपको देख के यार ये देखें, यहाँ पे आपने 957.75 लिखा और आप नीचे ऐड 0.2, ये गलती पकड़ी गई ना आपकी। सर आ गया सही आंसर, अब ठीक हो गया। आवाज आ रही है? सॉरी वो कट गया था। अच्छा किया फिर आपने सवाल अभी?
वो जो मुझे दिखा रहे थे उनकी मैंने गलती वो मेरे ख्याल पॉइंट आउट कर दी है मैंने। सर हो गया। हाँ जी हो गया। अब किसी का अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ जी सर ये जो BCD में जो 75 हम लोगों ने फाइंड किया था उसमें जो 7 है, अगर हम लोग उसका अलहदा से बाइनरी में अगर हम देखेंगे तो उसको भी 4 बिट में ही देखना है। उसको भी 4 बिट में देखना है, 5 को भी 4 ठीक बिट है में सर, देखना है। हो गया। थैंक यू सर। हाँ जी किसी और का कोई क्वेश्चन हो? ये फर्स्ट चैप्टर सर खत्म ये हो गया 10 है। कम्प्लीमेंट में हाँ जी 10 कम्प्लीमेंट में 150 आंसर आ रहा है। नहीं आंसर सेम ही आना जो आया हुआ है दोनों में। सर वो आंसर कैरी ऐड होता है आखिर पर। वो 9th कम्प्लीमेंट में कैरी ऐड होता है, सर 10th कम्प्लीट हाँ हाँ जी लेकिन वो उसमें ऐड होगा 9th ना, में ऐड होता है। 0.84 जहाँ आया वहाँ वहाँ 1 ऐड होना है, ना कि 9 में ऐड होना है। आपने 9 में ऐड कर दिया होगा, पॉइंट वाले में ऐड होना है। ठीक ठीक है सही हो गया शुक्रिया। और किसी का क्वेश्चन? अच्छा इस तरह है कि सर ना, ये अच्छा इस तरह है कि ना मैं ये क्वेश्चन जो भी दिया ये सॉल्व करके वो तस्वीरों के साथ इसका सॉल्यूशन भी भेज देता हूँ, फिर आप इसको अपने कर लीजिए। सर ये हम किस बुक से पढ़ रहे हैं? ये मॉरिस मैनो की बुक है, डिजिटल कंप्यूटर एंड लॉजिक डिजाइन। सर ये मैं आप सेंड कर देंगे बुक? नोट फॉर्म में तो मेरे पास नहीं है। सर कहीं से कर दें और हार्ड क्योंकि में भी नहीं मुश्किल क्या है हमें मिले। सॉफ्ट कॉपी हो जाए सर। कोशिश करूंगा अगर मुझे कहीं से मिल गई मैं कर दूंगा। यस सर ये काम जरूर कर दें। वो आगे सर को कहा था दूसरे थे पाक स्टडी के सर को जिनका अब लेक्चर है, तो इनसे पहले सर थे वो कहते बेटा आप नेट से डाउनलोड करो मिल जाएगी। तो सर नेट से हमें कहीं से मिली नहीं, मैं तो खपता रहा मुझे बुक नहीं मिली। चलो मैं दे सर काइंडली आप जरा कर दें ढूंढ के ना, सॉफ्ट कॉपी में सेंड कर दीजिएगा। ठीक ओके सर थैंक यू। और ये पिक्स जरा याद से। चले अभी लेक्चर खत्म करते हैं, मैं इसको सॉल्यूशन करके तो मैं मैडम को भेज देता हूँ। ओके सर। ओके जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जी आ गया समझ। यूट्यूब पे देखो यार, यहाँ तो भाई अल्लाह ही हाफिज़। वाकई महबूब भाई अगर कोई अच्छा लेक्चर मिलता ना आपको तो लिंक भेज देना। ग्रुप में भेज दीजिए। फिर यार भाई वो वीडियो की लिंक भेज देना। मैं भेज देता हूँ। मुक्की क्लास मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा।